कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 9th। माशाल्लाह। तो हमारे जो बड़े होते हैं वालिद या ब्रदर्स, उनके पास इतनी कमाई नहीं होती। तो इसलिए हमने ये अपना करीबन अपना रोजी का समझ लो कि यानी सपोर्ट कर। सर्दी में जर्सियाँ वगैरह और शाम का गुड़। अच्छा, गुड़ देते हैं और चाय कारा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। फार्मिंग टिप्स में शाहिद अली अवान की जानिब से खुश आमदीद। नाजरीन, शायद आपने चमकते हीरे तो देखे हों, लेकिन आज ज़िंदा बातें करते हुए हीरे भी देख लें। कैसे बचपन में ही अपनी फैमिली का सहारा बन चुके हैं और बकरियों को शौक़ और मोहब्बत से संभालने का मुनफरिद अंदाज़। चलें देखें और इनसे बात करें। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मगफिरतुहू। जी फरमाएं भाई, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम गुलाम हुसैन है और मैं ज़िला सियालकोट में हूँ। माशाल्लाह जी। अच्छा गुलाम हुसैन भाई, कितनी बकरियां रखी हुई हैं? ये टोटल होगी कुछ 40-45। ये सारी बच्चे मिला के जी टोटल 40-45 बकरियां आपने रखी हुई जी। हैं। तो आप दोनों दोस्त मिलके इनको संभालते हैं या आप अकेले संभालते हैं? नहीं, दोनों दोस्त मिलके संभालते हो? खुद की हैं। खुद की हैं? जी। ज़बरदस्त। भाई है या दोस्त है? भाई। माशाल्लाह। अच्छा, फिर भी तो आपकी अपनी होगी ना, दोस्त की तो ना हुई। ज़बरदस्त है। ये जो आप काम करते हैं बकरियों का, इसके साथ पढ़ाई वगैरह भी करते हैं? जी। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 9th। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। 9th क्लास में पढ़ के, और वो दूसरा भाई वो 8th में। आप दोनों पढ़ते भी हैं जी। तो इसके बाद जब आप स्कूल गए होते हैं, उस वक्त कौन संभालता है इन बकरियों को? उस वक्त शाम जब हम स्कूल में जाते हैं तो उससे एक दिन पहले इनका खाने का बंदोबस्त करके जाते हैं। वाह, सेकंड टाइम जो कुछ सेकंड टाइम जी। तो सेकंड टाइम आके चलाते हैं आप? जी। यानी ये आपका पार्ट टाइम बिजनेस है? जी। ज़बरदस्त। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टूडेंट हो तो वो भी अर्निंग कर सकता है। जी जी। ना सिर्फ अपने लिए कर सकते हैं, अपने घर वालों के लिए भी कर सकते हैं। बिल्कुल जी। ये बताइए कि आपको आप दोनों को मिलके इसमें से महीने का कितने पैसे बच जाते हैं? ऑलमोस्ट 10,000 यानी कि 10,000। 10,000 बच जाते हैं जी। तो आपको इसका ख्याल कैसे आया कि मैंने ये बकरियों का काम करना है? वो हम लोग होते हैं देहाती लोग, तो हमारे जो बड़े होते हैं वालिद या ब्रदर्स, उनके पास इतनी कमाई नहीं होती। या इन्हों ये सर्दी का बिजली ऐसे काम होते हैं, इनके अंदर इनका जो के आमदनी नहीं होता है। हाँ। तो इसलिए हमने ये अपना करीबन अपना रोजी का समझ लो कि यानी सपोर्ट कर रहे हैं, फैमिली सपोर्ट के लिए। यानी आपने बचपन में ही अपनी फैमिली में इतना बड़ा इनिशिएटिव ले लिया कि आप अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं जी। बड़ी अच्छी बात। जिंदाबाद। अल्लाह पाक आपको बरकत दें और आपको खुश रखें। बड़ा अच्छा लगा कि आपने बचपन में ही सोच लिया कि मैंने अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है। वाह, माशाल्लाह। अच्छा, ये बताइए कि आप इनको सर्दी में कैसे संभालते हैं? दिन में जो जब धूप निकले तो बाहर जो जिसे पंजाबी हवेली वगैरह कहते हैं, पंजाबी में बता दें। पंजाबी वहाँ पे रखते हैं धूप में। नहीं, सर्दी से किस तरह बचाते हो? सर्दी में जर्सियाँ वगैरह और शाम का गुड़। अच्छा, गुड़ देते हैं और चाय कारा। ठीक है। ये देकर इनका बचाया जाता है। और जो गर्मी है उसमें वैसे ही रहते हैं। शाम ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾੜਾ ਚਾय ਵਗੈਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਗੁੜ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਰਸੀਆਂ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਤੇ ਕਾੜਾ ਚਾय ਵਗੈਰਾ ਕਿੰਨਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ? ਇੱਕ ਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੁੱਧ ਪੀ ਲੈਂਦਾ? ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਕੁ, ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਪਾਉ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜੀ। ਇੱਕ ਕਾੜਾ ਤਿਆਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? सौंफ, जीरा, सफेद जीरा, इलायची, ठीक है, अदरक, ठीक है, और लहसुन वगैरह। हाँ, इन सब का किन्ना लैके ते तुसी उबालन रख दिंदे हो? तकरीबन 25 ग्राम। 25 ग्राम हर चीज़ लै लेंदे हो जी। ते उन्होंने पानी च पा दिंदे हो जी। पानी किन्ना लैंदे हो? पानी तकरीबन 500 ग्राम। आधा किलो पानी में जी। ये फिर उबलता है कितनी देर? तकरीबन आधा घंटा। आधा घंटा उबलता है जी। फिर वो कट जाता है और नीचे उतर आता है? नहीं। हाँ, फिर वो उबलता है, खद्दे लगता है और उसके बाद उसे नीचे उतारा जाता है, उसको पुना जाता है। ठीक है। साफ करके और उसको किसी शीशे वगैरह में डालकर इनको पिलाया जाता है, ठंडा करके। यानी बोतल में फिर आप इनको डाल के तो इनको पिलाते हैं? जी। पिलाने के लिए बड़ी बकरियों के सामने रखते हैं या उनको ज़बरदस्ती पिलाते हैं? नहीं, सामने रखते हैं। अभी इनको आदत हो गई, पी जाती हैं जी। ये तो एक सर्दी का बचाव हो गया। एक जर्सीन की सर्दी से बचाव हो गया जी। क्या इनको अंदर भी बंद करते हैं? जी। अंदर रात को अंदर बंद करते हैं जी। आग जला के ना। हाँ। तो वहाँ पे तकरीबन घंटा डेढ़ हमने वहाँ पे बैठना, इनका ध्यान करना, उसके बाद कमरा बंद करके आग बंद करके तो घर आ जाना वापस। जब आप आग जलाते हैं उस वक्त तक आप उनके पास बैठते हैं जी। जब आप बाहर आते हैं तो आग को भी बाहर निकाल लेते हैं? जी। वो इसलिए कि आग जलती हो सके, एक दूसरे के सिंग वगैरह टक्कर मार के वो आग में ना गिरा दें।
यानी इनको खतरा ना पड़ जाए जी। ठीक है, ज़बरदस्त। तो इसके अलावा आप गुड़ भी देते हैं जी। गुड़ किस बजे कब देते हैं और कितना देते हैं? गुड़ तकरीबन 10 ग्राम छोटे बच्चे को और 20 ग्राम बड़े को, बड़ी बकरी को रोजाना जी। शाम को मगरिब के बाद काढ़ा भी रोजाना लेते हैं और ये भी रोजाना जी। अच्छा, ये इनकी रात की होगी। रात को जब आप अंदर बंद करते हैं इनको उस वक्त कुछ डालते हैं इसके अलावा? जी। क्या गिताबा? किस चीज़ का? तूड़ी, चोकर, कनक, खल वगैरह। कनक साबित होती है जी। खाल भी? खाल भी। कितनी तूड़ी में कितनी खाल और कनक मिक्स करते हैं? 500 ग्राम तूड़ी में 25 ग्राम खल, चोकर वगैरह सब कुछ मिक्स कर देते हैं। 25। ये एक जानवर की खुराक है जी। तो हर जानवर को आधा किलो आप वनडे में 25 ग्राम कनक मिक्स करके दे रहे हैं? जी। ठीक है, ज़बरदस्त। वो तूड़ी के अंदर ऐसे ही मिक्स कर देते हैं या भिगो के? खल जो से वो भिगो के, बाकी सब कुछ वैसे ही खुशक ही जी मिक्स करके तो खा लेती हैं खुद ही? खा लेती हैं। अच्छा, उसके बाद फिर सुबह हो जाती है तो सुबह इनको कितने बजे उस कमरे से बाहर निकालते हैं? सुबह जब सूरज निकले। सूरज निकले फिर बाहर निकाल लेते हैं जी। उसके बाद फिर इनको चराने के लिए कब लेके आते हैं? जब धूप हो। जब धूप हो। अगर धूप ना हो तो फिर आप इनको घर में रखते हैं जी। तो फिर पेट पूजा के लिए इनको क्या खिलाया जाता है? घास, ये जो सा बाहर खत्म होता है घास, चिटाला काट के ले जाते हैं जी। तो साबित फेंकते हैं या फिर उसके अलावा कुतर के अगर देते हैं? फुट एक का तो फिर उसे काट कर, अगर उससे छोटा हो तो वैसे ही। यानी छोटा हो तो वैसे फेंक देते हैं? अगर बड़ा हो तो उसे काट कर। वो होता है ना उसके अंदर हवा होती है, उसकी वजह से वो गैस हो जाती है, उनका पेट फूल जाता है, बीमार हो जाती है, मर जाती है, ये वो वगैरह हो जाता है, इसलिए वो काट कर। अच्छा, अगर इनको गैस हो जाए या फारा हो जाए जैसे आपने बताया तो फिर क्या खिलाते हैं? इसका राज एक अचार है। अचार किस चीज का? आम का। आम का? आम कितना? वो तो फर्क भर के जितना इसका वो ज्यादा फारा हो तो ज्यादा, ज्यादा अचार कम हो तो कम। अचार के साथ और क्या देते हैं? प्याज वगैरह होता है, उसे पीस कर उसके अंदर मिर्चियाँ वगैरह डाल कर हाँ हाँ तो उसका तेल बनाया जाता है जिसकी वजह से इन्हें भूख लगे। और ये प्याज में कैसे, जरा वो आप बताइए, जरा डिटेल बताइए कि जिससे प्याज के ऊपर से उसका छिलका उतार के ना हाँ। उसे पीसा जाता है। ठीक है, जैसे पंजाबी में कहता है कुंडी छोटे नाल। ठीक है, उसके साथ उसे पीसा जाता है और उसके पानी के अंदर ही नमक, मिर्च, अदरक यानी कि कड़वी चीजें जो उनसे खाए इनका मुंह जुबान सड़े और ये ज्यादा खाने को मांगे, ये इनसे इनका हाजमा भी ठीक होगा और ये नेचुरल एंटीबायोटिक हैं, इनकी जरासीम भी खत्म होंगे। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। आपकी बड़ी अच्छी लर्निंग है इन बकरियों के बारे में। आप बता रहे थे कि आपके पास 30-40 बकरियां, इनमें बड़ी कितनी है और छोटी कितनी है? कभी वो गिनते नहीं कि बड़ी और छोटी सब मिलाकर। तो कितनी बकरियों से आपने स्टार्ट लिया था? मेरे पास सिर्फ एक बकरी थी जो सी मेरी खुद की थी। एक बकरी थी जी। और जो मेरा ये कज़न है, हाँ। वैसे तो भाई है, कज़न है, उसके पास भी एक ही थी। जब आप दोनों भाइयों ने स्टार्ट लिया था, दो से स्टार्ट लिया जी, तो इस वक्त ये 30-40 है और साथ आप बेचते भी रहते हैं? ये मैं बेचता हूँ। औसतन कितने की सेल हो जाती है? ईद के दिन तो हो जाती है तकरीबन 30 से 35 हज़ार तक। ठीक है। आगे पीछे हो तो ये जो कसाई लोग होते हैं 15,000 10,000 ऐसे सेल होती है जी। आपके पास बकरियां कौन सी नस्ल की हैं? मेरे पास एक देसी बकरी और 2 टेडी। ठीक है। तो ये साल में कितने बच्चे दे देती है एक दफा में? कभी 2, कभी 1, 3, 4। मेरे पास जो सी वो सिर्फ 2 देती है। कभी 4 भी दूसरे भाई की बकरी में से किसी ने 4 भी दिए हैं? यानी इनकी वेरिएशन है 1 से लेकर 4 तक। आपने इनमें बकरा भी रखा हुआ है? नहीं, बकरा होते तो वो बेच देते हैं। तो ये फिर जब हीट पे आती है तो इनको कैसे न्याय करवाते हैं? ये खुद हो जाती है, कहाँ से प्रॉब्लम नहीं। बाहर लेके आते तो वो लोग होते हैं ना, उनके पास होते हैं वो। किसी के पास बकरा चरा होता है तो ऑटोमेटिकली हो जाता है। ऑटोमेटिकली। यानी चराने का ये भी फायदा कि आप अगर बकरा नहीं भी रखते तो किसी और के रेवड़ के पास चराएं तो किसी और के बकरे से ये क्रॉस हो जाएंगी। अच्छा, अगर कोई दोस्त या कोई व्यूअर आपसे बात करने का इश्ताक रखता हो तो कोई मोबाइल रखा हुआ फोन? जी। नंबर बोलिए। 03 जी 08 जी 06 07 जी और 684। दोबारा बोलिए। 03 08 06 07 684। ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो जी नाज़रीन, उम्मीद है आपको हमारी काविश पसंद आई होगी। आइंदा भी अच्छी वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान दबा दें।
पाकिस्तानी शहरी होने के नाते मैं साहब इक़्तिदार लोगों से अपील करता हूँ कि जहाँ पर वर्ल्ड बैंक की एडवाइस पर मुख्तलिफ इदारों में टेक्निकल कोर्सेज मुतारफ़ करवाए जा रहे हैं, वहाँ पर तलीमी इदारों में ग्राउंड रियलिटीज़ पर रहते हुए कैटल फार्मिंग, गोट फार्मिंग पर भी अमली मालूमात दी जाएँ, ताकि इन शोबाजात से मुतसिल स्टूडेंट्स या छोटे बच्चे अच्छी तरीके से अमली और जदीद तलीम हासिल कर सकें और ज़्यादा अच्छे अंदाज में इन शोबाजात से पैसे कमा सकें। आज की वीडियो में इतना ही, इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।